उस मैं शाहान इंजीनियर राजेश राजपूत अपने यूट्यूब चैनल माइंड बॉडी स्पिरिट क्राइटेरियंस में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ लॉकडाउन के बारे में। हम सभी काफ़ी समय से 25 मार्च से लॉकडाउन में हैं, घरों में कैद हैं और इंसान घरों में कैद हो गया है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे हैं हम, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। फ्रेंड्स, हमें लग रहा है कल क्या होगा, कब ओपन होगा लॉकडाउन, कब हम अपने रूटीन वर्क पे जाएंगे, कब हम उन बहुत सारे काम कर पाएंगे जो हम अभी तक कर रहे थे। फ्रेंड्स, आज हम जो कुछ भी कर रहे थे, हमारे उन्हीं चीज़ों ने हमें आज इस मोड़ पर लाके खड़ा किया हुआ था। हमने मोर मनी, बहुत सारा पैसा बनाने के चक्कर में, अपने आप को मोर एडवांस दिखाने के चक्कर में पैसे के पीछे भागना शुरू किया। नीड नहीं थी, उससे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमने कोशिश की स्टेटस सिंबल बनाने के लिए, और क्या किया, कहीं ना कहीं प्रगति के साथ छेड़खानी। नेचर को हमने, जो नेचर बैलेंस था, क्रिएटेड बाय गॉड था, छेड़खानी करना शुरू किया। धीरे धीरे करके आपने इस पृथ्वी को, एयर को, आकाश को, सबको पॉल्यूटेड कर दिया। और जो भगवान ने चीजें बनाई थी, मनुष्य के अलावा उनके घर छीन लिए आपने। तो आज अगर आप परेशान हैं तो बिकॉज ऑफ यू, आप अपनी वजह से, अपने नेगेटिव सोच या दूसरों के लिए ना सोचना, सिर्फ अपने लिए सोच की वजह से ही आप परेशान हैं। फ्रेंड्स, जो चीजें भगवान ने बनाई हैं उनको भी रहने का, जिंदा रहने का, सांस लेने का अधिकार है, और हमने कहीं ना कहीं उसको छीनने की कोशिश की है। और आज मोर देन 1.5 मंथ हो चुका है, और हम नोट कर रहे हैं कि नेचर, अगर आप बाहर निकल के देखें तो नेचर कितनी खुश है। आज वर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई देती है, नदियों का पानी क्लीन हो गया है, विजन क्लियर हो गया, पॉल्यूशन बहुत मिनिमाइज हो गया है, और पेशेंट्स बहुत कम हो गए। ये सब नेचर ऑटो कर रही है। हमें कैद कर दिया है घरों में कि आप कैद रहिए, और हमारे सारे काम बंद कर दिए, और हम कैद हो गए, और हमने रोना शुरू किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, क्या जवाब है कुछ आपके पास इसका? गवर्नमेंट अपना बहस कर रही है, कोरोना कुछ भी हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि प्रकृति की देन है। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करना चाहती है, शायद उसने इसलिए इंसानों को घरों में कैद किया हुआ, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर। तो क्या कर सकते हैं हम बहुत पैसे वाले, हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। आज बहुत बहुत दूर पढ़ाई करके, फॉरेन स्टडीज करके, बहुत डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, फॉरेन में बहुत एडवांस चीजें हो चुकी हैं, बट नोबडी हैव द ट्रीटमेंट। आज अभी तक किसी के पास कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोरोना की वैक्सीन आप बना भी लेंगे तो फिर नए रूप में और भी चीजें दिखाई देंगी। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पुरानी चीजों को और नेचर को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय में और विराट रूप लेकर आती ही रहेंगी। फ्रेंड्स, ये मेरे थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट चूंकि मुझे लगता है जो सच यही है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, क्या करेंगे? मुझे भी पता है, मैं भी परेशान हूं, हम भी घरों में कैद हैं। आज जितने छोटे छोटे बिजनेस करते हैं लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो सभी बहुत परेशान हैं। प्राइवेट जॉब करने वाले बहुत परेशान हैं, लेबर वर्क बहुत परेशान है, सब परेशान है। लेकिन अगर हम परेशानी सोचेंगे, यकीनन तो परेशानी बढ़ेगी। क्या हाल है, आप बताइए, आपके पास क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? इसका सिर्फ वेट एंड वॉच के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप नेचर से फाइट नहीं कर सकते।
नेचर जब चाहेगी ऑटो इसको क्योर करेगी। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, आपको पॉजिटिव नजरिया रखना होगा, आपको गॉड में आस्था रखनी होगी, यकीनन गॉड में आस्था रखनी होगी, नेचर में आस्था रखनी होगी, पंच तत्वों में आस्था रखनी होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और समय के साथ साथ मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी मैं 2-4 दिन पहले टाटा जी का स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने साफ लिखा था कि आज अगर आप अपने आप को बचा लेते हैं तो आपका जीवन ही एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है 2020 में आपके लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कल की सोचकर टेंशन लेने से, बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं हासिल हो रहा है। व्यर्थ हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने आप को परेशानी ही दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होना वही है जो नेचर ने सोच रखा है, तो इस चीज़ का वेलकम खुश रहकर करिए, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ये मेरी सोच है और मुझे लगता है कि मैं सही सोचता हूँ। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो यकीनन आप भी खुश रहने वाले हैं, क्योंकि कल जो दिया था परमात्मा ने, वो भी उसी की देन थी और आज आने वाले समय में जो हमें देगा, जो रास्ता हमें दिखाएगा, वो भी उसी की मर्जी से होगा। तो फ्रेंड्स, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का कि आपने मेरे जीवन में एक नई दिन दिखाया, नई दिशा दी। और मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं, मेरा परिवार, मेरे मिलने वाले, मेरे नियरेस्ट, मेरे फ्रेंड्स सब कुशल हैं और सबके जीवन में एक नया मोड़ आया है, सबके जीवन में एक नई दिशा मिली को, अपने जीवन का एक नया अनुभव हुआ है। मैं एक पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और आगे भी पॉजिटिव सोच के साथ ही नियमित काम करूँगा। फ्रेंड्स, आज मेरी पोजीशन उन लोगों से बहुत अच्छी है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरी पोजीशन उन लोगों से बहुत अच्छी है जो इस कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। फ्रेंड्स, आज जो जीवन हमें देखने को मिल रहा है, जो सीखने को मिल रहा है, एक नई दिशा मिल रही है, मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस पर अमल करूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ये प्रकृति को मैं अच्छे से समझ चुका हूं कि प्रकृति है तो हम हैं और मैं आगे हमेशा प्रकृति की रक्षा करूंगा। इन सब बातों को अगर आप दोहराते हैं, रोज सोचते हैं, यकीनन आप खुश रहेंगे। आपके सपने आपके सामने हैं। पोजीशन नॉर्मल होते ही आप अपने सपनों को आकर्षित करिए और पॉजिटिव वे में पूरा करिए। मैं समझता हूँ इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो के साथ आपके साथ कुछ और नई बातें लेकर हाजिर हूँ और मैं कुछ नया शेयर कर सकूं जो कहीं ना कहीं आपको लाभ दे। थैंक यू सो मच।